आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। राहुल गांधी ने कहा था कि जो एक लॉकडाउन लगाया गया है वह एक पॉज की तरह है, जब वह हटेगा तब कोरोना पीड़ितों की असली संख्या सामने आएगी। शराब के ठेके खुलने के बाद भी एक बड़ी भारी भीड़ देखी गई, जिसको पुलिस ने लाठीचार्ज करके हटाया। हम सोच रहे थे और आप सोच रहे होंगे शायद, अगर यह खबर आपको नहीं पता होगी, कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, फिर से आम जीवन वैसे ही चलने लगेगा। लेकिन काफ़ी लोगों को यह भी पता है कि शायद जून से लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन 17 मई कहना या फिर जून कहना, यह बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं होगी कि वाकई में लॉकडाउन हट जाएगा। क्या लॉकडाउन तभी हटेगा जब कोरोना के मामले ख़त्म हो जाएंगे जिस जगह से। यदि हम कल की बात करें बीते 24 घंटे की, तो इस बीते 24 घंटे में 526 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 526, 11,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं कल और 526 मौतें हुई हैं, माफ़ कीजिएगा, जिसमें कम से कम 368 मौत तो गुजरात में ही हुई हैं। तो आप यह सोच लीजिए कि कैसे लॉकडाउन हट सकता है, बल्कि लॉकडाउन लगने के बाद इस संख्या में और इजाफा हुआ है। हम यह नहीं कह रहे लॉकडाउन की वजह से हुआ है, हम बता रहे हैं कि लॉकडाउन का कोई असर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जब हटेगा तब भी यही परिस्थितियां रहेंगी। जब लॉकडाउन रहते ही परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं या आप कैसे आशा कर सकते हैं कि जून में या 17 मई से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि सर्द ऋतु में, ठंड के मौसम में कोरोना फिर से वापसी करेगा, जो और भी भोकाल फैलाएगा अपना। यह बात सामने आ रही है। तो यहाँ पर सरकार को अब एक बजट पेश करना होगा, एक फंड निकालना होगा, जो अभी तक घोषणा नहीं की गई है गरीब तबके के लिए, क्योंकि यह लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमित लोगों की भी, मरने वालों की भी, यह शून्य नहीं हो रहा है। तब सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। वह कदम किस प्रकार के हो सकते हैं? क्या एक शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए? हमने इस पर कार्यक्रम भी किया है, लेकिन शायद मौजूदा सत्ताधारी दल किसी भी तरह की सलाह नहीं लेना चाहता है अन्य लोगों से, बल्कि अकेले रहकर ही कोरोना से एक लड़ाई करना चाहता है, जंग करना चाहता है, जिसमें वह असमर्थ नजर आ रहा है। बिल्कुल ना ही गरीबों तक खाने का राशन पहुंच पा रहा है, ना ही उनको उनके प्रदेशों से लाया जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार ने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो क्वारंटाइन में खाना मुहैया करवा सकें या 500,000 रुपये गरीब तबके को बांट सकें। और ये 500,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। आप खुद सोचें महंगाई का क्या हाल है, मादक पदार्थों में किस प्रकार की एक ऊंचाई हो गई है। आप कहेंगे मादक पदार्थों को प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है? तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा हर निम्न वर्ग का लगभग व्यक्ति करता है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको दिखेगा। तो वह 500,000 रुपए क्या भरपूर रहेंगे? क्या उसका केवल भोजन भी आ सकता है? इतने सवाल सामने हैं, सरकार के सामने रखे जाने हैं, लेकिन आपको पता है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 5 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और पूरी उम्मीद है इन 5 सालों में भी वह एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।